कामचोर रमेश की कहानी। गांव में रमेश नाम का एक आदमी था जो अपनी कामचोरी के लिए मशहूर था। उसे कोई भी काम दो, वो या तो टाल देता या फिर कोई मजेदार बहाना बनाकर बच निकलता। गांव वाले उसे रमेश कामचोर कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन का किस्सा। एक बार गांव के मुखिया ने फैसला किया कि रमेश को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने उसे पंचायत भवन में रंगाई पुताई का काम सौंपा। रमेश ने सोचा, ये काम तो बड़ा भारी है, कुछ न कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। वह काम पर पहुंचा, लेकिन पहले दिन उसने ब्रश को देखकर कहा, अरे ये ब्रश बहुत छोटा है, इससे तो सालों लग जाएंगे। जब बड़ा ब्रश आएगा तब काम शुरू करूंगा। मुखिया ने अगली सुबह बड़ा ब्रश मंगवा दिया। अब रमेश ने दीवार की तरफ देखा और कहा, ओहो, दीवारें तो बहुत ऊंची हैं। सीढ़ी के बिना काम करना नामुमकिन है। सीढ़ी भी आ गई। अब रमेश ने जोर से अपना सिर पकड़ लिया और कहा, अरे ये पेंट तो सूखा हुआ है, कैसे लगाऊं? नया पेंट मंगवाओ। गांव वालों को रमेश की बातों पर हंसी आने लगी। सब समझ गए कि रमेश फिर बहाने बना रहा है। रमेश को सबक। मुखिया ने सोचा, इसे मजा चखाना जरूरी है। उन्होंने पूरे गांव वालों को बुलाया और कहा, कल रमेश को काम में मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। पूरा काम उसे अकेले ही करना होगा। अब रमेश के पास कोई चारा नहीं था। उसने मजबूरी में पेंटिंग शुरू की। 3 दिन की मेहनत के बाद काम पूरा हुआ। रमेश ने महसूस किया कि काम करना उतना बुरा नहीं है जितना वह सोचता था। नतीजा, रमेश ने कामचोरी छोड़ दी और मेहनत को अपनी आदत बना लिया। गांव वाले भी खुश हो गए और रमेश को नया नाम दिया, मेहनती रमेश। सीख, कामचोरी से बचने के बजाय काम को करने की आदत डालें, क्योंकि मेहनत